बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं सांख्यिकी, जो कि 14वां चैप्टर था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रायिकता। क्या स्टार्ट करने वाले? प्रायिकता इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये इसका मीनिंग क्या होता है? जिस प्रकार सांख्यिकी हर एक चैप्टर का अलग अलग मीनिंग होता है, उसके अंदर अलग चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ प्रायिकता में क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता एक्चुअली में ये एक संभावना है। ये कोई भी घटना होने या न होने के डाटा को बताता, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रायिकता। कोई भी संभावना व्यक्त करते हैं तो वो प्रायिकता होता है। वो क्या होता है? उसका कुछ ना कुछ प्रायिकता होता है, कुछ ना कुछ प्रतिशत। तो इतना प्रतिशत ये काम होने का चांस है, इतना प्रतिशत नहीं होने का चांस है। तो वही क्या है? प्रायिकता। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई बोलेंगे, अगर मौसम के अनुसार कोई बोलता है कि आज वर्षा होगा, तो वो संभावना है। वो 100% श्योर नहीं है, तो वो क्या है? एक संभावना है। वो क्या है? संभावना। वर्षा होने या न होने की संभावना। तो उसका कुछ ना कुछ अंक में अनुपात होता है। जैसे कि अगर आसमान ज़्यादा बादल है तो ज़्यादा चांस है, तो वो प्रतिशत में बोल सकते हैं कि 60% चांस है, 70% चांस है, 90% चांस है। तो ये एक संभावना है, वर्षा होने या न होने की। ये भी क्या है? वर्षा होने या न होने की संभावना। वर्षा होने की संभावना मतलब वर्षा होगा या नहीं होगा। तो वो क्या होता है? उसको अगर अंक में हम लोग दर्शा रहे तो वो प्रायिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रायिकता। कोई भी चीज़ होने या न होने की क्या होता है? प्रायिकता। जैसे कोई भी घटना घटने की क्या होता है? घटेगा या नहीं घटेगा, वो किस में आता है? प्रायिकता में कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ख़त्म होने का या न होने का संभावना होता है। ख़त्म होने या न होने का संभावना। तो जो भी हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, कोई भी घटना में संभावना व्यक्त करते, तो वो किसके अंदर आता है? प्रायिकता। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रायिकता। जैसे कोई भी अगर कोई एक सिक्का उसको उछालते हैं, कोई सिक्का है उसको अगर हम उछालते हैं तो दो चीज़ होने का संभावना है। या तो हेड आने की संभावना है, या तो हेड आने की संभावना है, या तो टेल आने की संभावना। दोनों में से किसी का भी होने का संभावना। पता है कौन आएगा नहीं आएगा, तो दोनों होने की संभावना है। तो ये इसके अंदर जो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रायिकता। अब अगर हमको बोलेंगे प्रायिकता निकालेंगे कैसे किसी चीज़ का, जैसे अब हम यहाँ ये हेड आने की प्रायिकता। हेड, अगर सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रायिकता। जैसे कि कोई सिक्का, अब ये सिक्का, इसको अगर हम उछालेंगे तो ये तो ये साइड से आएगा, ये तो इस साइड से आएगा। तो इसमें दो पार्ट होता है। ये सिक्के के कितने पहलू है? दो पार्ट है। एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। तो यही अगर उछालेंगे तो कोई एक ही चीज़ आ सकता है। ये तो ये ऐसे गिरेगा, या तो ये ऐसे गिरेगा। दो ही चीज़ हो सकता है। कोई क्या दोनों एक साथ आ सकता है? ऐसा हो सकता है बोलेंगे कि वर्षा होगा, क्या वर्षा होगा भी नहीं होगा, दोनों एक साथ काम हो सकता है। ये तो वर्षा होगा या तो नहीं होगा। उसी प्रकार ये तो हेड आएगा, ये तो टेल आएगा। ठीक है। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं क्या? हिंदी में बोलना तो क्या कहते हैं? या तो पट कहते हैं। ठीक है। उतना मायने नहीं रखता क्या कहते हैं। हेड टेल सिंपल है, आसान भी है बोलने में। तो हेड टेल हम लोग को समझना है, बस समझने के लिए है, तो हेड टेल याद रखेंगे। तो अब हम मानो कि अब सिक्का उछाले, सिक्का को क्या किए? उछाले, तो हेड आने की प्रायिकता है। देखो हेड आ कितना बार सकता है? अब एक ही पार्ट है ना इसमें, तो हेड आने की आएगा कितना बार? एक बार आ सकता है। ये तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या दोनों आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हेड आने की संभावना। अब बट्टे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या मतलब कि कितना परिणाम हो सकता है। या तो हेड आ सकता है तो टेल। परिणाम तो दो है ना। कोई भी व्यक्ति अगर एग्जाम देता है तो फेल होगा या तो पास होगा। फेल होते या तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो दो बात हो सकता है, ये तो हेड आएगा, ये तो टेल। तो कुल कितना चांस है? कुल चांस कितना हमको पता नहीं हेड टेल से। तो इसमें संभावना कितना है? दो। कुल संभावना दो है। कुल संभावना क्या है? हेड आने की संभावना। हेड तो एक ही बार आ सकता है ना, एक बार हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। या दोनों नहीं बोल रहे, और नहीं, और या का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है। तो कुल संभावना दो। तो ये हो गया हेड आने की प्रायिकता। अगर बोलेगा हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? हेड आने की प्रायिकता 2 हो जाता है। ठीक है।
उसी प्रकार टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, तो जिसका प्रायिकता निकालेंगे ना उसके होने की संभावना बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या, मतलब कुल क्या हो सकता है, कुल रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हेड आया और हम लोग अगर टेल आने की प्रायिकता निकालेंगे, क्या टेल आने की प्रायिकता, ध्यान समझना, आने की प्रायिकता। अब बताओ टेल तो एक है ना, इसका चांस क्या है, एक, और कुल संभावना कितना है, 2। अब देखो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/। एक बात जरा ध्यान सुनना, अगर हेड आ रहा है तो क्या इस समय टेल आएगा क्या, अगर ये हेड आने की प्रायिकता है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं टेल नहीं आने की प्रायिकता, टेल नहीं आने की प्रायिकता बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें तो हेड आएगा ना, ये जो प्रायिकता है हेड आने की, तो इसका मतलब टेल नहीं आएगा ना, सीधी सी बात, अगर हेड आएगा तो टेल कैसे आएगा, तो ये टेल नहीं आने की प्रायिकता। इसी प्रकार ये है टेल आने की प्रायिकता, क्या है टेल आने की प्रायिकता, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है ना, 1/2। अब ध्यान से देखना, हमको सिर्फ किसी एक पर ध्यान दो, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और हेड नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2, उससे मतलब नहीं, ये दोनों बराबर, इसमें हर कंडीशन में बराबर नहीं। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, देखो जब भी किसी का प्रायिकता निकालते हैं ना तो PE लिखते हैं, ठीक है, और नहीं आने की प्रायिकता लिखते हैं P के ऊपर E के ऊपर बार, ये हो गया प्रायिकता होने की और ये नहीं आने की, ठीक है ना, ये आने की और ये नहीं आने की। तो ये प्रायिकता और ये संभावना है होने का और ये नहीं होने का, तो दोनों, ये दोनों को जोड़ के देखो कितना हो रहा है, अभी जोड़ो ये दोनों को, 1/2 जब जोड़ेंगे ना तो 1 आएगा, तो यानी PE और PE0 यानी प्रायिकता नहीं का ये, ठीक है, संभावना नहीं बता रहा है, ये होने का और नहीं होने का हमेशा योग क्या होता है, प्रायिकता आने का नहीं आने का दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब तो ये तो हेड टेल में और भी कोई चीज़ हो सकता है, हम माना कि एक पासा को अगर फेंक रहे हैं, अब सिक्का उछाल रहे थे, अब एक पासा अगर फेंकेंगे, एक पासा फेंकने पर, एक पासा समझता है कि नहीं, जो हम लोग लूडो का टीम खेलते हैं वो पासा, उसी को क्या कहते हैं, पासा। तो उसमें कितना भाग होता है, 6 पार्ट होता है, उसका कितना पार्ट होता है, 6 पार्ट होता है, ठीक है, 1 होता है अंक, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये 6 होता है, ये उसका संभावना है आने का, इसमें से कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम बोलें, अब इसको उछालेंगे तो कोई एक ही आएगा कि 6 आ जाएगा एक बार में, हमेशा फ्रंट से देखा जाता है, नहीं कि सर ऊपर से भी देख रहे हैं, इधर से भी दिख रहा है, 3 इधर से दिख रहा है, 4 इधर से दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर पासा फेंक रहे हैं तो वो सिर्फ ऊपर का बात होगा, क्या होगा, वो ऊपर का बात होगा, ठीक है, ऊपर से क्या दिख रहा है, ठीक है ना। अब हर एक साइड का बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर में आया तो एक ही का आएगा ना, कोई भी चीज़, ये तो 1 आएगा, 2 आएगा, 6 तक में कोई 1 आएगा, तो ये ऊपर वाला फेस का बात करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि अपना सेंस लगा लेना, ऐसे 3 सिर्फ नीचे वाला फेस नहीं दिखेगा ना, बाकी तो 5 फेस दिखेगा ही, तो 5 आ जाएगा बोलना, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला फेस का काउंट होता है ना जब हम लोग खेलते हैं लूडो गोटी, तो वही बात है। तो कोई भी 1 आएगा, कोई भी इसमें से 6 में से 1 आएगा, तो मानो कि 1 आने की बोलो संभावना, आने की संभावना कितना होगा, 1 न होगा, संभावना ये बता रहे, 2 आने की संभावना भी 1, 3 आने की संभावना भी कितना हो जाएगा, यानी जितना भी है सबका आने की संभावना कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब बताओ इसमें बोलेंगे अगर 4 आने की प्रायिकता निकाले, 4 आने की प्रायिकता, तभी हम इसको PE से दिखा रहे हो, देखो PE नहीं का मतलब होता है घटना घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, ठीक है ना, इसका मतलब नहीं होता है। तो मानो कि हम 4 का निकाल रहे हैं कि 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, तो बोलो 4 आने की संभावना तो 1 है, एक बात तो
कुल चांस क्या 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 हो सकता है, या तो 1 आ सकता है या तो 2 आ सकता है। इसी प्रकार कुल चांस कितना है, 6 है ना, 6 बात हो सकता है ना इसमें। तो कुल कितना है, 6। तो कुल नीचे देंगे 1/6। अच्छा बताइए, हम 4 आने की प्रायिकता लिखे हैं 1/6। 4 आने की प्रायिकता 1/6। अब ध्यान सुनना जरा, 4 नहीं आने की प्रायिकता, पहले बात समझो। 4 नहीं आने की प्रायिकता, अब इसमें सिर्फ 4 नहीं आएगा। तो बोलो, जब अगर पासा फेंकने पर यदि 1 आ रहा तो क्या 4 आ रहा है, नहीं। 2 भी आएगा तो 4 आएगा, नहीं आएगा। 3 आएगा तो 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 भी आएगा तो 4 नहीं आएगा। 6 भी आएगा तो 4 नहीं आएगा। मतलब ये 5 कंडीशन है जिसमें कि अगर ये 5 भी, आप 5 में से कोई आएगा तो 4 नहीं आएगा। ये 5 में से कोई भी आएगा तो, यानी 4 नहीं आने का चांस क्या है, 5 है। 5 चांस है नहीं आने का, नहीं आने का 5 चांस है ना, आने का 1 ही चांस है, और नहीं आने का 5 चांस। 1 भी आएगा तो 4 नहीं आएगा। इसमें से कोई भी 4 छोड़ा के अगर आएगा तो 4 नहीं आएगा, इसका मतलब। और कुल संभावना कितना है, 6। अब बोलो पी और पी नहीं, यानी ई के घटना घटने की प्रायिकता, इसको कहते हैं ई के घटना घटने की प्रायिकता, और ये ई के नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटने की प्रायिकता। बोलो, घटने की प्रायिकता 1/6 है, अब प्लस 5/6 है। जब इसको ऐड करेंगे तो 6/6, कट के देखो 1 होगा। और अभी हम जस्ट बताएं, कोई भी घटना घटने की और नहीं घटने की प्रायिकता का अगर योग बोला जाए तो हमेशा हमेशा 1 होता है। कोई भी संभावना हो, कितना भी बड़ा संभावना है, उसका डाटा यहाँ देखो। अभी इससे जब हम पहले सिक्का वाला में देख रहे थे उसमें 2 चांस था, है ना, 2 था चांस, या तो हेड आने की या तो टेल आने की, मात्र 2 कंडीशन था। फिर भी उसका योग क्या था, यहाँ पर 6 कंडीशन है, 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी का भी 3 का भी निकालो, अब ऐसा मत कर देना कि पीई है 4 आने की प्रायिकता, पीई नहीं है 5 आने की प्रायिकता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो वही कंडीशन, अगर 4 आने की प्रायिकता ले रहे तो 4 नहीं आने का प्रायिकता का बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी का भी नहीं जोड़ लेंगे सर, 4 आने की प्रायिकता और 6 नहीं आने की प्रायिकता, ऐसा कुछ नहीं। उसी के आने और न आने के प्रायिकता हमेशा योग करना, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत कर देना। तो हमेशा योग कितना हो जाएगा, कोई भी कंडीशन में योग कितना आएगा, 1 आने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो था जब हम लोग पासा को फेंकते हैं तब। जब हम लोग एक कोई भी चीज़ फेंकते हैं तब तो बहुत आसान होता है प्रायिकता निकालना। जब भी कोई भी एक फेंकते हैं, एक पासा फेंकते हैं या एक सिक्का फेंकते हैं तो वो होता है आसान। लेकिन जब अगर 2, 3 या उससे अधिक फेंकेंगे तब क्या होगा। तो अगर इसको उतारना तो पहले उतारो इसको। चलो, ये तो था कोई भी चीज़ उछाल रहे हैं। मानो कि एक बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है, इसके अंदर 3-4 कलर का बॉल डाला हुआ, 3-4 कलर का, मानो कि 5 काले बॉल, 5 काले बॉल है, 3 नीले बॉल है, ठीक है, 4 उजले बॉल है। कैसा बॉल है, ये बॉक्स में है, और ये बॉक्स ऐसा है कि बाहर से नहीं दिख रहा कलर कौन कौन है, ठीक है। पर इसमें हम डाल दिए, ये 5 काले रंग का बॉल डाले हैं, 3 नीले रंग का और 4 उजले रंग का बॉल डाल दिए। अब इसमें बोला जा रहा है, ये मतलब बिना देखे इसमें बस हाथ डाल के निकालना है बॉल, बिना देखे ऐसे हाथ डालना है। जैसे हम लोग क्या लॉटरी सब खेलता है ना, ऐसे हाथ डाल के, तो इसी तरह इसमें बॉक्स में डालना है। बॉक्स हो सकता है, थैला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर बोल रहा है निकालने के लिए, और एक ही निकालना बॉल, इन्हें कि सब बॉल पकड़ ले निकालना, इसमें से एक ही बॉल निकालना। क्या निकालना, एक ही बॉल निकालना। एक बात ध्यान समझना, एक ही बॉल निकालना है। तो बोलो, काले आने की प्रायिकता, काले बॉल, कौन बॉल, काले बॉल आने की संभावना, आने की संभावना बताओ, काले आने का कितना चांस है। तो देखो यहाँ हम लिखे हैं काले बॉल आने की संभावना। देखो क्योंकि इसके अंदर काले बॉल 5 है ना, हम लोग अभी पढ़े पासा वाला, तो उसमें ये सब नंबर था, ठीक है ना, और ये सब नंबर एक एक बार ही पासा में लिखा होता है ना। तो क्योंकि 4 एक ही बार लिखा होता है इसीलिए एक ही चांस है उसका आने का। 3 एक ही बार लिखा होता है इसीलिए एक ही संभावना है आने का। लेकिन इस डब्बा के अंदर, बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स जो है इसके अंदर 5 काले बॉल है। अब निकालने का 5 चांस है कि ये काला आ सकता है,
क्या सकता है? हो सकता है या तो काला है, या तो काला है, या तो काला है, ये तो काला है, ये तो काला है, हो सकता है कि नहीं रे? उसके बाद हो सकता है ये तो नीला है, ये तो नीला है, ये तो नीला है, हो सकता है कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है। तो काले बॉल आने की संभावना 5 है। काले बॉल आने की संभावना कितना है? 5। संभावना 5 है। कितना है? 5। इसी प्रकार अगर बोलेंगे नीले बॉल आने की संभावना तो 3 है। नीले बॉल आने की संभावना 3 है। उजले बॉल आने की संभावना कितना है? 4। अब बोलेगा कि इस बॉक्स में काले बॉल आने की प्रायिकता या किसी का भी प्रायिकता बोलेगा। काले बॉल आने का हम लोग मानो कि निकालते हैं। तो काले बॉल आने की संभावना हम क्या लिखे थे? फॉर्मूला ऊपर में ई के आने की संभावना, ई यानी जिसके बारे में निकाल रहे, यानी काले बॉल आने की संभावना ऊपर लिखते हैं, नीचे कुल संभावना। देखो 5 तो है काले आने की और 3 है नीले आने की, 4 है उजले आने की, तो कितना है? 12। कुल संभावना 12 है। कितना है? 12। तो काले बॉल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/12। ये संभावना और ये प्रायिकता है। ये क्या है? प्रायिकता 5/12। कितना है? अगर इसको हम लोग प्रतिशत में भी बदल सकते हैं, प्रतिशत में बदलेंगे तो 5/12 है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, और 4 से कट जाएगा 25। तो कितना है? इतना प्रतिशत है। बदलेगा तो बदल जाएगा। 41.6% है काले आने की संभावना। कितना चांस है? 41.6% है काले आने की संभावना। काले आने का चांस है कितना? 41, लगभग 42, 41.5%। ठीक है ना? तो ये प्रतिशत में तो अलग मैटर है, लेकिन अगर प्रायिकता कितना है? 5/12। प्रायिकता कितना निकल गया? अब इसी का नहीं आने की प्रायिकता यही निकाल लेते हम लोग। काले बॉल नहीं आने की प्रायिकता, काले बॉल नहीं आने की प्रायिकता, एक बार बोलो। और एक तरीका उसके नहीं होने की संभावना, कुल में से वो घटा दो। अब काले नहीं आएगा तो यही दोनों ना आएगा, ये दोनों आएगा तो कितना है? 7 चांस है ना ये दोनों आने का। काला नहीं आएगा तो यही दोनों बचा हुआ आएगा ना, तो ये दोनों का कुल कितना है? 7 चांस है। 7/12। अब दोनों को जोड़ के देखना, हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोई बॉक्स है, उसमें 4 कलर 5 कलर का बॉल रखा हुआ है, और बॉल की संख्या पे जरूर ध्यान देना। ठीक है? हर एक चीज़ का प्रायिकता एक नहीं होता है, संभावना एक नहीं होता। ठीक है? हर एक चीज़ का संभावना एक नहीं होता। तो ये उतारो पहले।